सबसे पहले मैं बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे साहब से। डीके पांडे साहब, एक तरफ तो आप F-35 देने के लिए भारत से कह रहे हैं कि आप खरीद लीजिए, दूसरी तरफ आपने पहले ही एक संकेत दिया, उस संकेत में पाकिस्तान की वो रसद, वो इमदाद रोक दिया आपने जो कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के समर्थन में खर्च करता था, जबकि दी जाती थी आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन ये कौन सा डबल गेम है कि आपने अब जो एक लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान को जो बंद की गई रकम थी वो आपने दे दी है। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं? जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में बुलाने के लिए जी। जहां तक बात है कि जिस प्रकार की रणनीति कहा जाए या कूटनीति कहा जाए ट्रंप 2.0 में देखने मिली है, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व को जो है हतप्रभ कर रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? जो ट्रंप 1.0 थे उसमें उनकी जो छवि थी वो दूसरी थी, और अब जो छवि आ रही है वो बिल्कुल ही एक सुलझे हुए व्यापारी के रूप में आ रही है जो अपना जो हित सोच रहा है। अब वो हित क्या है, सचमुच उनके हित में है या देश के हैं या मानवता के हैं, वो एक अलग उसका आयाम है। जहां तक बात है कि जिस इमदाद की घोषणा की गई है उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, देखिए महत्वपूर्ण कारण ये है कि F-35 की जब घोषणा की गई कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए और उनसे बातचीत हुई और पूरे विश्व में कहा गया जो केमिस्ट्री ट्रंप और मोदी के बीच में है वो उसका कोई सानी नहीं और उसका कोई दूसरा तोड़ भी नहीं। लेकिन ये कुछ जो है पोस्टरिंग थी, एक तरह से कहा जाता है कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उसके पहले टैरिफ डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारत को एक छोटी सी धमकी भी दी गई थी और साथ में अभी भी कहा जा रहा है कि टैरिफ भारत के टैरिफ बहुत जो है कठिन है, कड़े हैं और उसके प्रत्युत्तर में अमेरिका का रुख रहेगा। तो इन सब के बीच में जो ट्रंप की जो नीतियां हैं वो थोड़ा सा विवादास्पद रही कि वो पूरा खुल के नहीं आ पा रही थी। इसी तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के में जो है बातें आ रही। हम बात करेंगे जो हमें हमारे इस क्षेत्र में हो रहा है। F-35 देने की घोषणा के बाद पाकिस्तान में निश्चित रूप से खलबली मच गई और उन्हें पूरा प्रयास किया कि वो जो है अपना विरोध जता सकें कूटनीतिक स्तर पर। साथ में ये भी बोला गया ट्रंप प्रशासन द्वारा कि अमेरिका जो पाकिस्तान है वो अपने न्यूक्लियर प्लान्स को भी आगे बढ़ा रहा है और उसका दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा है। साथ में वो आतंकवाद को भी समर्थन दे रहा है और वगैरह वगैरह काफी चीजें बोली गई। लेकिन अब जो घोषणा की गई, अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि ये हमने दिया है काउंटर टेररिज्म के लिए। बात जो है 2018 में जब बाइडेन ने घोषणा जब डिक्लेयर किया था तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने साफ कहा था कि ये बातें आप किसी को कह रहे हैं तो बेवकूफ बना रहे हैं। इसका जेट विमानों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया गया, ये इतिहास का गवाह है। तो इनको जो आपके जो दो रुख है, ये इसका उद्देश्य क्या है, क्या आप चाहते हैं? लेकिन कूटनीति में कहा जाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, अपना क्या हित है उसमें निहित वो जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए जिस प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा है और अमेरिका जिस प्रकार से चीन को हर क्षेत्र में दबाव देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चीन जो है बहुत तेजी से अपने वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका काफी पीछे छूटता चला जा रहा है। तो इस होड़ में कि अब कैसे रोका जाए, साथ में जिस प्रकार से सामरिक रूप से चीन का जो एक इमेज बनी है वो एक महान महाशक्ति की, उसके प्रति जो है अमेरिका का जो वर्चस्व है जिस निश्चित रूप पर डेंट आया, इसको इन सब मद्देनजर वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है वो बढ़ाई जाए, ताकि हमें चीन संबंधी जो उनके उद्देश्य हैं उसके लिए भी एक द्वार रहे। क्या उसका उपयोग करेंगे, पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा, किस प्रकार से होगा, मेरे ख्याल से जो है मेरा आकलन है कि उसको मद्देनजर उन्होंने देखा। स्पेशली F-35 के बदला जो है J-36 जो है जहाज उन्होंने उतारा, वो कह रहे हैं कि वो 6th जनरेशन और 7th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। तो और साथ में कहा जा रहा है लगभग अगले एक दशक के अंदर लगभग 1000 J-20 जहाज आ जाएंगे जो कि 5th जनरेशन है। तो जिस प्रकार से वो अपने आप को तेजी से बढ़ा रहे हैं, उनकी जो नेवल शक्ति है वो भी अमेरिका से ज्यादा है। तो इन सब जो एलिमेंट के द्वारा ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते वो चीन के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या उनके उद्देश्य उसको पूरा करने में एक कदम कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ उनको चिंता नहीं कि इसका प्रयोग भारत के खिलाफ होगा या किसी और देश के खिलाफ होगा। पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ मौजूद है, रिपब्लिकन लीडर हैं। आप कैसे देखती हैं पूर्णिमा जी?
थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे चाइना एंगल सर्टेनली है। जैसे कि सर कह रहे थे पहले, यहाँ पे चाइना एंगल ये इसलिए होता है कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो कम करने के ऑब्वियसली एजेंडा है। बट एट द सेम टाइम ईरान और पाकिस्तान का जो एक दुश्मनी चल रहा है कुछ सालों से। आपको पता ही है ईरान का जो सिचुएशन है, पहले 1979 से पहले पाकिस्तान और ईरान दोस्त थे मुस्लिम कंट्रीज बोल के। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर 79 ये मुस्लिम रिवोल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, और उसके बाद उनका फॉल आउट हुआ है। ऑब्वियसली एक रशिया की तरफ गया है, एक पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के तरफ गया है। तो अभी दुश्मनी तो चल रहा है सालों भर से। तो अब इंडिया का सिचुएशन यहाँ पे पहुँच चुका है कि ऑब्वियसली हमेशा नॉन अलायंस पॉलिसी फॉलो किया है, और उनके जो एजेंडा चला है वो रशिया को भी रशिया से भी तेल खरीद के यूरोप को बेचते थे एक्सेट्रा। ईरान का सिचुएशन ये है कि वो मेजॉरिटी ऑयल तो चाइना को जाता है ना। तो अभी पाकिस्तान को ऑब्वियसली सख्त सख्त करना है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, वो राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इंडिया के पॉइंट से देखो तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बिकम ए मैसिव इशू एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अमेरिका के पॉइंट से देखो तो ईरान को तो ऑब्वियसली एक मैसिव एनिमी घोषणा कर दिया है, सैंक्शंस लगा दिया है एंड थिंग्स लाइक दैट। उनको ऑयल का जो सिचुएशन मामला जो चला है काफ़ी सालों से, इसीलिए तो अमेरिका को ये बन चुका है ना, ईरान इज ए मैसिव एनिमी एट दिस एंड एट दिस पॉइंट। अभी ये टॉपिक जो है यहाँ पे इंडिया को F-35 देने के लिए बोले हैं, और F-35 खरीदेंगे इंडिया या कि नहीं अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं। बट इट कुड बी ए प्रेशर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि पाकिस्तान को 400 मिलियन दे रहे हैं और इंडिया का जो 21 मिलियन यूएस एड का था वो उसको बंद करवा दिया है। ऑब्वियसली दैट वाज फॉर अनदर रीजन, बट एट द एंड ऑफ द डे ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है कि इंडिया को F-35 खरीदने के लिए मजबूर करा जाए। बट इंडिया, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया हैज टू फिगर आउट व्हाट इज गुड फॉर इंडियन सॉवरेंटी। अब अमेरिका की तरफ से देखो तो अमेरिका तो हर जगह में लगा हुआ है अब। बट अनदर एंगल दैट आई हैव टू ब्रिंग इट आउट ओवर हियर इज द मिनरल्स, इज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेयर अर्थ। आपको पता ही है प्रेसिडेंट ट्रम्प सीधा सीधा बोल दिया कि यूक्रेन का रेयर अर्थ हमें दे दे। एट द सेम टाइम अभी पाकिस्तान का, अभी बलूचिस्तान का सिचुएशन देखो, वो वहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कब्जा करने का भी कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई रियली डोंट नो। बट एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका रियली वेंट टू अफगानिस्तान फॉर द रेयर अर्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब पाकिस्तान का बालूचिस्तान की सिचुएशन, वो भी जो इतना रिच है सॉइल, वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है अमेरिका के लिए। बट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, लेकिन वहां तो सबसे ज्यादा नजर चाइना की बनी हुई है। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, पहली लिस्ट में बंद कर दी गई, दूसरी लिस्ट में आपने पाकिस्तान को वो रसद, वो पैसा, वो मदद दे दिया, और ये कहते हुए दिया कि एक शर्त भी लगा दी कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में नहीं करेगा। F-16 का इस्तेमाल कौन सा आतंकवादी गतिविधियों में होता है? ऐसा तो होता नहीं है कि आपको पाकिस्तान के जो आपकी पाकिस्तान की ही जो ज़मीन है वहाँ पर आपने कभी, हमने तो नहीं सुना कि उसने जो तमाम आतंकवादियों के कैंप हैं उस पर बमबार्ड की हो या गोले बरसाए हों, बल्कि वो हमेशा जब भी करता है वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। तो एक तरह तो रसद जारी रखना और एक ऐसी शर्त लगाना जिस शर्त को लेकर पहली बार नहीं बल्कि ट्रंप भी कह चुके हैं, ट्रंप के पहले का जो प्रशासन, हिलेरी क्लिंटन भी इस बात का जिक्र कर चुकी है कि पाकिस्तान ही है जो कि सांप को दूध पिलाता है, वो आतंकवादियों को पालता है और एक दिन यही सांप उसे डसेंगे। बावजूद इसके आपने आतंकवाद की शर्त लगाते हुए उसको पैसा दे दिया जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होना है, सबको पता है। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देखिएगा, अमेरिका जो है एक, और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन है, और चाहे वो डीप स्टेट के खिलाफ आवाज उठाई होगी उन्होंने, लेकिन हर देश को अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना हित
सबसे पहले नजर आता है। और इस मामले में आपने देखा होगा कि 1970 से लेकर के रिचर्ड निक्सन से लेकर के हेनरी किसिंजर किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया चीन के साथ संबंध बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए, और चीन को नॉर्मल, उनको ये लगा कि चीन को अगर नॉर्मल करना है तो उनके साथ संबंध बढ़ाने पड़ेंगे, और उनका अगर एक ग्लोबलाइजेशन में ले आएंगे तो चीन शायद उसमें अपना वर्चस्व अमेरिका का रहेगा। वो तो हुआ नहीं, चीन ने अपने तरीके से कार्रवाई शुरू की, और आज की तारीख में वो चीन के साथ संबंध नहीं, चीन के साथ किस प्रकार से उनके ऊपर टैरिफ लगाए, चीन को किस तरीके से अलग थलग करने की कोशिश करे, उसमें अब अमेरिका लगा है। पहले तो उन्होंने ही उसको इन्वाइट किया, अब उनको अलग थलग करने में लगा है। उनको लगता है अमेरिका को कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं खेला। पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो खत्म है, आज सब जगह कटोरा लेकर के घूम रहा है, जो भी उसको दे दे, जो भी कुछ कर दे। प्लस पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान को लेकर के, खैबर पख्तूनवा को लेकर के, ईरान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर के, तालिबान को लेकर जबरदस्त एक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्त उनके दबाव वहां पर बढ़ रहा है। जो अमेरिका है F-16 को लेकर के पहला जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तकरीबन $400 मिलियन दिए थे, उस वक्त अमेरिका ने क्या बोला कि नहीं नहीं ये एड नहीं है, ये तो उन्होंने खरीदे हैं, मतलब वो पैसे दे रहे हैं, तो हम उन पैसे से उनके F-16 को हम मेंटेन कर रहे, सस्टेन कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब जो इन्होंने दिया है, जबकि खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा था, 90 दिन के लिए फ्रीज, कुछ नहीं देंगे। 90 दिन क्या, 10 दिन नहीं हुए, इजिप्ट और इजराइल को दिया, और 1 महीना भी नहीं हुआ कि 240 से अधिक लोग इसमें देकर के पाकिस्तान को $397 मिलियन एड। अब आप क्लियर कर लीजिएगा, पहला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला, एड नहीं है, वो तो सेल है, ये एड है, यानी कि F-16 के लिए है। अब पहले भी जो शर्त थी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म पहले भी थी। अब क्या किया उन्होंने, उसी F-16 के द्वारा जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने क्या किया, हमारे एयरक्राफ्ट को भी मारा और हमने भी उनके एयरक्राफ्ट को गिराया। उस वक्त पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं F-16 को कैसे कोई गिरा सकता है, ये वो करके हो गया। पाकिस्तान ने क्या कहा उसके बाद, सॉरी, हमने उनको, अमेरिका को सॉरी बोल करके अपना झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लिया और F-16 रखे। ये जो कार्रवाई है, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान, कहीं ना कहीं अमेरिका, ये जो खेल खेलते हैं। और फिर यही ट्रंप ने क्या कहा पहले कि पाकिस्तान ने हमें से $33 बिलियन 15 साल से लगातार लेते हुए हम ही को मूर्ख बनाया। हमने इनको कहा आतंकियों को मारने के लिए, तो ये उन्हीं आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गद्दार लोग हैं, और उनका हम इनको खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है अपने आप को ऐसा मुल्क उसने बना लिया है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका को ईरान के बरखिलाफ भी इंटरेस्ट है। अब ईरान के बरखिलाफ इंटरेस्ट है तो उन्होंने वहां पर अगर बेसिस इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के दोबारा, तो कैसे करेगा वो। अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान ने अमेरिका नहीं जाएगा, तो बेसिस किसके इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान के बेसिस इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान के बेसिस इस्तेमाल करते तो उसको भी खुश रखना है, उसको खुश रखते थे। अब जहां F-35 का सवाल आता है, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन में तो हुआ नहीं, अनऑफिशियली उन्होंने एक रेड हेरिंग जिसे बोलते हैं, वो रेड हेरिंग छोड़ दिया कि हम भारत को F-35 देंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो वो कैसे देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो करेंगे नहीं। अभी जो एयर शो हुआ बेंगलुरु में, जहां पे Su-57 का जो एयर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, पूरा उन्होंने अपना दिखाने की कोशिश की, और रूस ने क्या कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, आप बना भी सकते हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आपके AMCA के साथ, हम भी आपके साथ मिलेंगे। अब अमेरिका को लगा कि कहीं रूस के साथ ना हो जाए। अब आप देख वापस जाइए, टर्की के साथ क्या किया इन्होंने, क्योंकि टर्की ने H-400 लिया तो उनको कहा हम आपको F-16 नहीं देंगे, F-35 नहीं देंगे। तो F-35 टर्की को नहीं दिया क्योंकि उन्हें रूस से S-400 लिए। अब हमारे पास S-400 है, ये रेड हेरिंग छोड़ करके अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि देखते भारत कहां पे घास डालते हैं, अगर उठा ली घास खा ली तो ठीक है। तो ये जो कार्रवाई अमेरिका खेल खेलता है, अमेरिका ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को रखना है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो इसमें सब अब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन उस दोस्ती का क्या जिसका जिक्र बार बार ट्रंप भी करते हैं। प्रदीप कपूर साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कपूर साहब, वैसे तो ये कहावत बहुत पुरानी है कि अमेरिका की विदेश नीति नहीं बदलती है, उसके सत्ता के चेहरे बदल जाते हैं लेकिन उसकी विदेश नीति नहीं बदलती है।
वो वहीं की वहीं रहती है, उसकी कूटनीति नहीं बदलती है। यहाँ पर दोस्ती की दुहाई दी गई है और अब ट्रंप साहब पाकिस्तान को लेकर बड़ा सॉफ्ट नजरिया दिखा रहे हैं। ये कौन सा खेल है, ये कौन सा गेम है जो ट्रंप भारत के साथ कर रहे हैं? इस निर्णय पे कुछ फाइनल पोजीशंस लेने से पहले हमको समझना होगा कि क्या डिसीजन है, क्या इशू है, और ये कुछ नया डिसीजन है क्या। तो उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ये एड ईयरमार्क था पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को मेंटेनेंस करने के लिए। ये कोई नया प्लेन्स नहीं जा रहा उनको। और जो हमको समझ आती है यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में, वो मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो भारत के पक्ष में है काफ़ी ओपनली, काफ़ी स्ट्रांगली, और बातचीत भी करते रहते हैं। हम जैसे अमेरिकन हिंदू कोalition के मेंबर हैं, यहाँ पर चेयर हैं एम्बेसडर सर्कल के, तो उनके साथ वार्तालाप काफ़ी होता रहता है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइक वॉल्ट्स, उनका भी बातचीत अमेरिकन हिंदू कोalition के साथ बहुत चलता है। अब तुलसी गबार्ड हैं जो यहाँ पर अब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनी है, वो तो ही है बहुत कट्टर हिंदू जो ये वैष्णवाइट हैं। और कैश कश्यप, प्रमोद विनोद पटेल जो अब बन गए हैं यहाँ पर डायरेक्टर FBI, वो तो अपने माता पिता के पैर छूते हैं और जय श्री कृष्णा कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं जियो स्ट्रेटेजिक एरिया में, जियो पॉलिटिकल डोमेन में, इनके इस समय पे सारे चीन के खिलाफ हैं। एक तो चीन के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं भी अगर हो, बट पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़ी नजर रखने वाले लोग हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि ये फ्लीट मेंटेनेंस के लिए अभी हमने इसको अप्रूव किया है और अपने लोग भेज रहे हैं काफी सारे यहाँ से उसको मॉनिटर करने के लिए कि खर्चा कहाँ होता है, कैसे होता है, जो हमको समझ आ रही है बात। और उसमें पाकिस्तान को काफी बहुत सख्त तरीके से कहा गया है कि अगर थोड़ा भी मिस यूटिलाइज हुआ या मिस यूज हुआ इसका और भारत की तरफ ये प्लेन्स को आपने किया, तो आपके ऊपर जो अंजाम होगा बहुत ही बुरा होगा। तो ये सब तो उनको कहा जा रहा है। अब किस हद तक जो बाकी के नीचे के अफसराना है और जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो किस हद तक इसको आगे लेके चलेंगे वो भी देखना होगा। बट इस समय पे ये कहना कि ये डबल गेम है या कुछ है, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है जब तक हमको पूरा अंदरूनी बात खुल के नहीं समझ आती, क्योंकि ये पास्ट एड है जो इसमें से कुछ 300 आइटम्स को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था, उसमें से एक आइटम ये वाला एग्जेम्प्ट किया है पहले के हिसाब से। तो अभी हमको थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये डिप्लोमेसी है या ये खेल है। सहनशीलता दिखानी पड़ेगी ताकि हमको ये बात साफ हो जाए कि क्या चीज क्या है इसकी अंदरूनी। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। संजय साहब, एक बात तो तय है, पाकिस्तान ने अपने आप को मजबूरी बना लिया है और ये मजबूरी वो चाइना की भी है और ये मजबूरी वो अमेरिका भी है और इस बात का वो फायदा हमेशा उठाता रहता है। इसी फायदे के तहत वो कर्ज भी लेता है, इसी फायदे के तहत वो इन देशों से पैसा भी लेता है। भले ही उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद में करता हो, बात अलग है, लेकिन उसने अपने आप को मजबूरी के तौर पर स्थापित कर लिया और इसका हमेशा वो फायदा उठाता रहता है। इसमें कोई शक ही नहीं मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान जानता है इसमें पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, अमेरिका एक ऐसा देश है वो 1 पॉइंट कांटेक्ट चाहता है। वो कहीं पे भी डेमोक्रेसी हो, किसी भी 1 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए। अगर वो 1 पॉइंट कांटेक्ट है, अमेरिका उससे डील करेगा, चाहे वो कैसे भी डेमोक्रेसी का, डिक्टेटरशिप का, कम्युनिज्म का, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो उनका नजरिया है क्योंकि नॉर्मल भी है। तो पाकिस्तान के अंदर कौन है 1 पॉइंट कांटेक्ट? उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आज नहीं, 1947 से लगातार अयूब खान से लेकर के आज तक जो मुनीर साहब के तक 1 पॉइंट कांटेक्ट है। पाकिस्तान का
खुद का जो पाकिस्तान की फौज है उनका ही 20 to 25 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, तो वो बिजनेस में करते हैं। उनके जितने भी जनरल्स हैं कहाँ रहते हैं, अमेरिका में जाके रहेंगे, फ्रांस में रहेंगे, लंदन में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, सब बाहर रहते हैं। उनका बिजनेस वहां पे है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, तो उनको मालूम है कि ये लोग जो है अमेरिका अगर किसी से कहीं से भी कुछ ले सकता है या दे सकता है, चाबी दे सकता है, घुमा सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या कहा था बुश ने, माई वे और हाईवे, आप अगर मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको उस गुफा में ले जाऊंगा जहां पे आपने गुफा नहीं देखी होगी। तो अगर इस तरह की धमकी के साथ मुशर्रफ क्या बोले, नहीं नहीं हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आतंक के लिए लड़े हैं, चाहे वो ओसामा बिन लादेन कहाँ निकला, जिनको ढूंढते थे गली गली मिले घर के पिछाड़े में। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का, उसके बावजूद भी अमेरिका उनके साथ क्यों खड़ा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के कारण। उनको मालूम है, जैसे बिल्कुल एम्बेसडर साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उनके ऊपर सख्त निगरानी रखते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे कुछ भी हो, उनको मालूम है छप्पा छप्पा पाकिस्तान के अंदर कि क्या हो रहा है, ये क्या करते हैं। तो भारत भी दबाव में रहता है क्योंकि उनको पाकिस्तान के बारे में मालूम भी है, पाकिस्तान को किस तरीके से घुमाना है वो भी मालूम है, और भारत को किस तरीके से क्या करना है उनको वो भी मालूम है। तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाले अब चीन है, अब चीन के साथ, अब चीन को भी अगर अमेरिका ने उनके साथ अपना नजदीकी रखना है और चीन को किसी तरीके से कुछ करना है तो पाकिस्तान को अपनी तरफ रखना है। आप देखते हैं चीन का CPEC को लेकर के क्या हालत हो रखी है, बलूचिस्तान में क्या हालत है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसके जो अंदरूनी हालत है वो तो खराब है। डीके पांडे साहब, क्या आप भी यही बात मानते हैं कि उसने अपने आप को मजबूरी के तौर पर स्थापित कर लिया और उसका दोहन भी कर रहा है? देखिए, वो एक चेहरा है, मुखौटा है, जो कि वो चाहता है, क्योंकि येन केन प्रकेन मुझको अपने ध्येय की प्राप्ति करनी है, कैसी होगी वो रास्ते मुझे पता होने चाहिए और मैं उसका इख्तियार करूंगा, क्योंकि जो मेरा माल बिकता है मैं वही तो बेचूंगा। तो ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं अमेरिका के रुख के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या ये कोई जो नया ये कुछ हो रहा है कि नया तो नहीं हो रहा है ना, इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। F-16 का प्रयोग उन्होंने कहां कहां किया, इस पर अगर बहुत तेजी से निगरानी रखते, बहुत कड़ी निगरानी होती, तो शायद वो नहीं होता जो बालाकोट के द्वारा हमें करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हुई हैं, जिनको कि जो है नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया गया, वो भारत के लिए दुखद रहा है। भारत ने जब भी कदम उठाया है वो शांति के उठाया है। भारत के जितने भी युद्ध में पहली गोली दूसरे पक्ष से है, हमने पहले चलाई, और हम वजुदब कुटुंबकम जैसे बहुत स्ट्रांग नीति का पालन करते हैं। और जहां भी कोई अगर आपदा आती है तो सबसे पहले आगे होता है टर्की, जो कि हमारा हर क्षेत्र में दुश्मनी जो दिखाने का प्रयास करता रहा, हमारे भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देता रहा, भारत के खिलाफ रहा हर विश्व मंच पर। लेकिन हमने जब वहां पर आपदा आई तो हम पहले थे, 24 घंटे में हमने पहुंचे और हमने उनको जो भी मदद हो सकती ना हो सकती हमने दी। तो हमारा जो पक्ष है पूरे विश्व को पता है कि भारत का रुख क्या रहेगा, जो पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ये बताता है स्ट्रॉन्ग आपका जो पर्सनैलिटी है। महागुरु क्यों कहते हैं आपको लोग, इसलिए कहते हैं कि आप महागुरु बनने की ओर है। अब बात हो रही है कि क्या हम अमेरिका से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है कह रहा है और वो उस पर करेगा, शायद उससे पहले इतिहास इसकी गवाही नहीं देता। दुखद ये है कि भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपनी नीति रखी है, जिस प्रकार से उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, हमने हमेशा कहा